तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और शानदार स्टॉक जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ये एक प्राइवेट सेक्टर किंग कंपनी है। ये कंपनी का बिज़नेस के बारे में जितना बात करो कम है। ये जानी मानी प्रोनाउन कंपनी है जिसकी बिज़नेस ऑल ओवर पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। अभी तो कुछ समय आपने न्यूज़ देखी होगी कि एचडीएफसी लिमिटेड के साथ में जब से इसका मर्जर हुआ है ये और भी बहुत बड़ी बैंक बन चुकी है। इसके बाद कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे तो ये एक लार्ज कैप बड़ी कंपनी बन चुकी है जिसका मार्केट कैप 11,53,933 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे तो 1519 रुपये का करंट प्राइस चल रहा है। स्टॉक ने 52 वीक हाई लगाया था 1758 रुपये का और लो लगाया था 1363 रुपये का। स्टॉक का पीई देखेंगे तो 17 का है, काफ़ी रिजनेबल रेंज में है। बुक वैल्यू 519 का है। डिविडेंड देखेंगे तो एक 1.25 का डिविडेंड देती है कंपनी। आरओसीई और आरओई की बात करेंगे तो आरओसीई 6.24 और आरओई 17.1 का है। इसके बाद में फेस वैल्यू की बात करेंगे तो एक का फेस वैल्यू है, यानी कि फ्यूचर में हमें कोई भी स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। इसके बारे में अगर हम 50 DMA 200 DMA की बात करेंगे तो स्टॉक अभी दोनों लेवल के नीचे चल रहा है। अभी स्टॉक और भी बीच में 1400 के भी नीचे आता, वहाँ पे भी रिकवरी हो गई। बीच में थोड़ा बाउंस बैक लिया था बीच में, उसके बाद में और थोड़ा शॉर्ट सेलिंग हुई है वहाँ पर। इसके बाद में स्टॉक अभी थोड़ा नीचे आ चुका है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे प्रोज और कॉन्स की। तो कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट दिखाई है। इसके बाद हम 5 साल का CAGR दिखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ का तो 19.9% का है। और कंपनी बैंक अच्छी डिविडेंड भी पे आउट देती है 19% का। कॉन्स की बात करेंगे तो स्टॉक अभी अपनी बुक वैल्यू से 2.93% 93 टाइम्स ट्रेड कर रहा है और कंपनी का इंटरेस्ट का कवरेज रेशो भी लो है। इसके बाद में हम पीयर कंपटीशन की बात करेंगे तो जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये एक प्राइवेट सेक्टर किंग कंपनी है जिसके आसपास आना बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर पे ICICI बैंक है, फिर कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है। ये भी शानदार कंपनी है, लेकिन HDFC बैंक एक लीडर कंपनी है। ठीक है, इसका प्राइस आप PE देखेंगे तो 16.96 लगभग 17 का PE है। कंपेयर टू अदर बैंक इसका PE बहुत ही कम है और ये एक अट्रैक्टिव लेवल पे अभी आ चुका है। इसके बाद हम क्वार्टर रिजल्ट की बात करेंगे तो बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है। 12,403 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 17,312 करोड़ का हो गया है और वहाँ से भी इम्प्रूवमेंट हुई है, 17,118 का प्रॉफिट दिया है। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे फॉर द ईयर की। तो वहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ा है कंपनी का 1,35,936 से बढ़कर 1,70,754 करोड़, वहाँ से 2,51,764 करोड़ हो गया है। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 38,151 करोड़ से बढ़कर 46,149 करोड़ के शानदार प्रॉफिट दिए। वहाँ से और इम्प्रूवमेंट दिखी हमें, वहाँ से 60,068 करोड़ के प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो इसमें भी नंबर डबल डिजिट में ही आपको दिखेंगे। 3 साल में 12% के रिटर्न दिया है, 5 साल में 15% और 10 साल में 17% के। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो ये भी डबल डिजिट में है। 3 साल में 19%, 5 साल में 20% और 10 साल में 21%। और स्टॉक प्राइस CAGR की बात करेंगे तो इसमें थोड़ी कमज़ोरी दिखेगी आपको। 3 साल में 3%, 5 साल में 6%, लेकिन 10 साल देखेंगे तो इसमें आपको डबल डिजिट में रिटर्न दिखेंगे स्टॉक प्राइस CAGR, जो कि 15% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो सारे इसमें 17% के रिटर्न दिए है। 3 साल में 17%, 5 साल में 17% और 10 साल में भी 17%। तो और ओवरऑल और सेगमेंट में सारे प्रॉफिट एंड ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी, चार ही सेगमेंट में कंपनी ने शानदार रिटर्न दिया है, शानदार CAGR प्रॉफिट दिया है। इसके बाद हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैंक के पास अच्छा खासा रिजर्व है 2,88,880 करोड़ का। बोरोइंग थोड़े बड़े हैं क्योंकि ये बैंकिंग कंपनी है तो इनको भी फिनांस करने के लिए पैसा उठाना पड़ता है, तो थोड़े बड़े बोरोइंग इनके पास भी रहते ही है। एसेट कंपनी के बड़े हैं, यहाँ आप देखेंगे 2,12,00,000, ये नंबर कंपनी के अच्छे खासे बड़े हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 25,30,432 करोड़ के प्रॉफिट बन चुके हैं, एसेट बने हैं, सॉरी। टोटल एसेट भी उतने ही है, 21,22,934 से बढ़कर 25,30,432 के टोटल एसेट हो चुके हैं। इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर के पास जीरो क्वांटिटी है,
पर यहाँ एफ के पास देखेंगे तो 47.83% के स्टेक है, DIS के पास 33.33% के स्टेक है, और गवर्नमेंट और पब्लिक के पास देखेंगे तो गवर्नमेंट के पास 0.18% के स्टेक है और पब्लिक के पास 18.64%। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर के पास तो कोई भी स्टेक नहीं है। यहाँ पे एफ ने माल थोड़ा कम किया है, DIS ने यहाँ पे माल उठाया है 30.54 से बढ़कर 33.33% हो गया है, और गवर्नमेंट ने भी इसमें स्टेक बढ़ाया है 0.17% से बढ़कर 0.18% कर दिया है। ये देखिए। इसके बाद हम पब्लिक की बात करेंगे तो इन्होंने भी यहाँ पे थोड़ा माल उठाया है, जो कि अच्छी बात है। बड़ी कंपनी है, 16.98% से बढ़कर 18.64% बन चुका है पब्लिक का स्टेक। इसके बाद हम एक दिन की चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो -1.10% का रिटर्न दिया है। 5 दिन की बात करेंगे तो -1.38% का रिटर्न दिया है, और एक महीने की बात करेंगे तो 4.33% के पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसके बाद 6 महीने की बात करेंगे तो -0.69% के रिटर्न है। ईयर टू डेट यानी कि 1 जनवरी से लेकर अभी तक स्टॉक -10.69 लगभग 11% नीचे है। 5 साल की बात करेंगे तो 33.51% के शानदार रिटर्न है, और ओवरऑल रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 44,142% के शानदार रिटर्न है। तो ये ऑल टाइम रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 44,000 का दिख रहा है, लेकिन इसमें आप 3 साल 5 साल के लिए देखेंगे तो ये स्टॉक बहुत धीरे धीरे चलता है, क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। इसलिए आपको आगे भी धीरे धीरे ही ये स्टॉक भागेगा, ये चीते के जैसे नहीं भागेगा। लेकिन एक लार्ज कैप कंपनी अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें बेझिझक SIP कर सकते हो। कंपनी अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, क्वार्टर प्रॉफिट के रिजल्ट अच्छे हैं, प्रॉफिट ऑन द रिजल्ट भी अच्छे है। सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो वो भी अच्छा है, CAGR भी अच्छा है। कंपनी के आने वाले क्वार्टर रिजल्ट भी हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बिंदास इसमें SIP कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए। स्टॉक अभी भी अपने हाई से 10% 11% नीचे है, और भी स्टॉक नीचे आता है तो आपको और शानदार मौके देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये स्टॉक अपने 1600 के लेवल के अगर ऊपर चला जाता है तो ये स्टॉक किसी के हाथ में नहीं आने वाला, क्योंकि फेड की अनाउंसमेंट की जैसे कि हम बात करेंगे तो यहाँ पे फेड अपने रेट कट करने वाला है जून जुलाई। इस साल से आपको कटिंग शुरू होने को दिखेगी, तो वहाँ से सारे ही बैंकिंग सेक्टर में आग लगने वाली है। उसके बाद ये बैंकिंग सेक्टर, NBFC सेक्टर, सारे शेयर मार्केट में आपको शानदार जम देखने को मिलेगा। उसके बाद HDFC बैंक इसके हाथ में आपको आते हुए नहीं दिखेगा। अभी मौका है, एक्यूमुलेट कीजिए, ठीक है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। अगर आपको डाउट लगता है तो आप थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हो बीच में, ठीक है, लेकिन अभी भी समय गया नहीं है। आप इसमें SIP शुरू कीजिए और एक्यूमुलेशन कीजिए, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन और अगली वीडियो के साथ में। थैंक यू।